हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। हम उत्तराखंड पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे थे और पॉलिटिकल सिस्टम में पार्ट 1 में हमने उत्तराखंड राज्य का गठन पढ़ा। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हो गया था। जब उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ तो उत्तराखंड में अंतरिम सरकार बनाई गई। आज हम अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड में अंतरिम सरकार। उत्तराखंड की अंतरिम सरकार 9 नवंबर 2000 से 1 मार्च 2002 तक रही। अंतरिम सरकार का मतलब है कि यह जो हमारे उत्तराखंड की विधानसभा बनाई गई, इसमें अंतरिम विधानसभा बनाई गई उत्तर प्रदेश विधानसभा के और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से 22 सदस्य जो उत्तराखंड के थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उत्तराखंड के 8 सदस्य, कुल मिलाकर 30 सदस्यों को मिलाकर उत्तराखंड अंतरिम विधानसभा गठित की गई 9 नवंबर 2000 को। अंतरिम विधानसभा के जो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल बने अंतरिम विधानसभा में सुरजीत सिंह बरनाला, और पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने। यह नित्यानंद स्वामी पहले विधान परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। कुल सदस्य की संख्या 30 अंतरिम विधानसभा में, उसमें से 2 महिला और 28 पुरुष सदस्य थे। महिला सदस्य निरुपमा गौड़ और इंदिरा हृदय रही। आर्टिकल 164 विधानसभा में मंत्रिमंडल के बारे में बताता है कि किसी भी विधानसभा के में मंत्रिमंडल में कम से कम 12 सदस्य होने चाहिए। तो उत्तराखंड की प्रथम अंतरिम विधानसभा में उस समय भी मंत्रिमंडलों की संख्या 12 थी, और उस मंत्रिमंडल में केवल एक महिला सदस्य निरुपमा गौड़ अंतरिम विधानसभा के मंत्रिमंडल में रही। 28 नवंबर 2000 को विधानसभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। 28 नवंबर 2000 को विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की गई, और यह बैठक 30 विधायक जो अंतरिम विधानसभा में 30 सदस्य थे, उनको शपथ दिलाने के लिए बैठक आयोजित की गई। विधायकों को या सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो पहली बैठक की अध्यक्षता जो प्रोटेम स्पीकर थे काजी मोहम्मद थे। इन्होंने 30 विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाई, और 30 अक्टूबर 2001 को अंतरिम विधानसभा से पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को हटाकर दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया। इसलिए सुरजीत सिंह बरनाला भी और भगत सिंह कोश्यारी भी दोनों के दोनों अनिर्वाचित मुख्यमंत्री थे, क्योंकि इनका सिलेक्शन निर्वाचन प्रणाली से नहीं हुआ था। पहली अंतरिम विधानसभा में जो सदस्य थे, इनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से कुल 30 सदस्यों को मिलाकर उत्तराखंड की पहली अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था, जिसमें से 28 पुरुष थे और 2 महिलाएं निरुपमा गौड़ और इंदिरा हृदय। उस समय भी उत्तराखंड विधानसभा की मंत्रिमंडल में 12 सदस्य थे, जिसमें से केवल एक महिला निरुपमा गौड़ थी। पहली बैठक विधानसभा की 28 नवंबर 2000 को आहूत की गई, और इस बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर काजी मोहम्मद ने की, और काजी मोहम्मद द्वारा ही 30 विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाया गया। 30 अक्टूबर 2001 को नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनके सामने दूसरे अनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया। जो पहली विधानसभा अंतरिम विधानसभा, उसके अध्यक्ष प्रकाश पंत और उपाध्यक्ष का पद उस समय रिक्त था, और नेता प्रतिपक्ष राम सिंह सैनी थे। तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष अंतरिम सरकार में प्रकाश पंत थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के पहली अंतरिम सरकार की विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश पंत पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे,
और उपाध्यक्ष का पद रिक्त था और नेता प्रतिपक्ष जो नेता थे वो राम सिंह सैनी थे। प्रथम परिसीमन 5 नवंबर 2001 को किया गया, जिसमें विधानसभा की 70 सीटों को निर्धारित किया गया। तो हमारे उत्तराखंड में विधानसभा की सीट जहाँ से विधायक चुनकर आते हैं टोटल 70 हैं। इनका परिसीमन 9 नवंबर 2001 को किया गया और 70 सीटों को निर्धारित किया गया। हमारे उत्तराखंड में प्रथम चुनाव, पहली बार उत्तराखंड राज्य में चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 70 सीटों में से 36 सीट जीतकर राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार की बनी। तो प्रथम चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 36 सीट जीते 70 में से और कांग्रेस की सरकार बनी। तो 14 फरवरी 2002 को जब चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी। तो प्रथम निर्वाचित सरकार जो बनी वो किसकी बनी? कांग्रेस की। तो प्रथम विधानसभा 2002 से लेकर और 2007 तक रही। प्रथम निर्वाचित विधानसभा 2002 से और 2007 तक रही, जिसमें टोटल सीट में से 70 में से कांग्रेस ने 36 सीट जीते। प्रथम विधानसभा के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी बने। पहले निर्वाचित सीएम मतलब वोटिंग प्रणाली से जो मुख्यमंत्री पहले बने वो नारायण दत्त तिवारी बने। और जो उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में पहले मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी और दूसरे भगत सिंह कोश्यारी, यह अनिर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। प्रोटेम स्पीकर प्रथम विधानसभा में हरवंश कपूर और विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य थे। और इसमें जो मनोनीत सदस्य होते थे एंग्लो इंडियन, उस समय आर.वी. गवर्नर एंग्लो इंडियन सदस्य रहे। और महिला सदस्य केवल 4 थी पहली विधानसभा में। तो प्रथम विधानसभा 2002 से लेकर 2007 तक रही, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी। 36 सीट में कांग्रेस ने विजय प्राप्त किया। इसमें पहले मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी बने, निर्वाचित सरकार के प्रथम सीएम। और प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर, विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य, मनोनीत सदस्य जिसको एंग्लो इंडियन एक मनोनीत सदस्य होता था, अब तो वर्तमान में नहीं है। तो उस समय आर.वी. गवर्नर थे। और पहली विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 4 थी। दूसरी विधानसभा 2007 से लेकर और 2012 तक रही। और जब दूसरी विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनी, पहले 69 सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें से बीजेपी ने 34 सीट में विजय प्राप्त किया। और बाजपुर सीट से बाद में चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने भी बाजपुर सीट से भी विजय हासिल की। उसमें उपचुनाव हुआ था। खंडोड़ी दुमाकोट सीट से जीते थे। तो इस कारण बीजेपी के टोटल 36 सीटों में विजय प्राप्त हुई दूसरी विधानसभा में, जिसमें भुवनचंद खंडोड़ी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद निशंक मुख्यमंत्री बने दूसरी विधानसभा में, और फिर खंडोड़ी मुख्यमंत्री बने दूसरी विधानसभा में। तो दूसरी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर, विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर ही थे, उपाध्यक्ष विजय बर्थवाल। तो प्रथम विधानसभा में भी उपाध्यक्ष का पद खाली था। तो पहली बार उपाध्यक्ष का पद भरा गया दूसरी विधानसभा में, जिसमें विजय बर्थवाल पहली महिला उत्तराखंड विधानसभा की उपाध्यक्ष बनी। और दूसरी विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 4 थी। दूसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री पहले भुवनचंद खंडोड़ी 2007 से लेकर 2009 तक रहे। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक 2009 से लेकर 2011 तक, फिर खंडोड़ी 2011 से लेकर और 2012 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तीसरी विधानसभा 2012 से लेकर और 2017 तक फिर तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने 36 सीटों में विजय हासिल की। और इसमें प्रोटेम स्पीकर तीसरी विधानसभा में शैलेंद्र मोहन थे,
विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मौखरी। और जो मनोनीत सदस्य थे तीसरी विधानसभा में आर.बी. गार्डनर थे। और तीसरी विधानसभा में कुल महिलाओं की संख्या 5 थी। तीसरी विधानसभा में मुख्यमंत्री बने जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सीएम विजय बहुगुणा बने जो 2012 से लेकर 2014 तक रहे। फिर सीएम हरीश रावत जी बने 2014 से लेकर और 2016 तक। तीसरी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगा उत्तराखंड में 2 बार। 18 मार्च 2016 से विनियोग विधेयक स्टार्ट हो गया था। इसमें कांग्रेस के 9 विधायक ने इस विधेयक में वोट देने से मना कर दिया था। टोटल कांग्रेस ने 36 सीट में विजय हासिल की थी, जिसमें से उनके 9 विधायक राज्यपाल के पास पहुंच गए थे। इन 9 विधायकों ने विनियोग विधेयक बना था उसमें वोट देने से मना कर दिया, क्योंकि यह 9 विधायक कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते थे। 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उत्तराखंड में और उसके बाद सीएम हरीश रावत जी हाईकोर्ट चले गए। 27 मार्च 2016 से लेकर 21 अप्रैल 2016 को राष्ट्रपति शासन को हटाया गया। 21 अप्रैल जज ने फैसला किया राष्ट्रपति शासन को हटाया गया। तो जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ 27 मार्च 2016 को लगा। इस राष्ट्रपति की शासन अवधि मात्र 25 दिन रही। 21 अप्रैल को उसमें काउंट नहीं किया जाता क्योंकि उस दिन राष्ट्रपति शासन हटाया गया था। फिर जब राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया तो फिर 9 विधायक जो बागी विधायक थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो 22 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और यह राष्ट्रपति शासन तब तक रहा जब कांग्रेस ने बहुमत हासिल नहीं की। तो 22 अप्रैल 2016 से लेकर 10 मई 2016 तक दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 19 दिन का लगा। देखते हैं चतुर्थ विधानसभा। चौथी विधानसभा 2017 से लेकर और 2022 तक। चौथी विधानसभा में सरकार बनी बीजेपी की, जिसमें बीजेपी ने 57 सीट पर विजय हासिल की। इसमें प्रोटेम स्पीकर हरवंश कपूर थे और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन जॉर्ज आइवन ग्रेगरी। महिला सदस्यों की संख्या चौथी विधानसभा में 7 और सीएम पहले त्रिवेंद्र सिंह बने, फिर तीरथ सिंह और फिर पुष्कर सिंह धामी। तो यह चौथी विधानसभा की स्थिति रही। पांचवी विधानसभा 2022 से लेकर और 2027 तक रहेगी। इसमें बीजेपी की सरकार बनी। फिर पांचवी विधानसभा में वर्तमान में बीजेपी 47 सीट में विजय हासिल किया है। 14 फरवरी 2022 को चुनाव हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने 23 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण किया मुख्यमंत्री पद पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जो कि कोटद्वार सीट से विधायक बनी और यह पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। इन्होंने 26 मार्च 2022 से विधानसभा अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में यशपाल आर्य और एंग्लो इंडियन का पद वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 334 के तहत 126वां संविधान संशोधन हुआ था 25 जनवरी 2020 को। इसमें एंग्लो इंडियन सदस्यता को खत्म कर दिया गया था 2022 के चुनाव के बाद। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें। एक मनोनीत सीट एंग्लो इंडियन जिसको आप